अब जी हमारी कनेडियन अहलिया आ नहीं पा रही है इंडिया, तो इसीलिए अब जो है चारों तरफ रिश्तेदारी में दोस्तों में ये खबर जो है दौड़ गई है और सब चिंतित भी हो रहे हैं। और दोस्तों का भी अभी मैसेज आया सुखविंदर सरबजीत का, वो कह रहे हैं भाई आ जाए एक बार बातचीत करें, देखें क्या हो सकता है आगे की प्लान। तो इसीलिए क्या क्या ऑल्टरनेट है वो डिस्कस हो रहे हैं। सेंड्रा से भी बात होनी है, काफ़ी चीज़ें उसने दुबई में फंसे फंसे प्लान कर ली हैं, उन पे क्या इम्प्लीमेंटेशन होती है वो आगे एक बार डिस्कस करते हैं। बट अभी फिलहाल मम्मी जरा इन दोनों से मिलाऊं है, इनके भी विचार जाऊँ, थोड़ा मन हल्का हो जाता है क्योंकि कल से बाइक वो गाड़ी में बैठे बैठे 8-10 घंटे ये सोचते सोचते आज का पूरा दिन थोड़ी सैडनेस हो गई थी। तो इसीलिए वो कह रहे हैं तू आप पहले तेरा बातचीत करें और फिर देखें कि क्या बनता है, कुछ करते हैं। जहाँ कुछ बन जाएगा, जो होगा ठीक है, वरना जो परमात्मा को मंजूर, जो कोई बात परमात्मा को मंजूर है। हाँ तो जी मौसम बारिश का हो जाए तो मज़ा आता है। देखो जी थोड़ा सा हलवा खाने में या फिर पकौड़े या फिर मच्छी। तो आज देखते हैं भी क्या विचार बनता है, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को ये होता है कि मेरा जो स्ट्रेस हैंडलिंग मैकेनिज्म है ना, वो चाहे फॉर गुड चाहे फॉर बैड, ये है कि मेरे को ना खाने का मन करता है, अच्छा खा के थोड़ी सी फीलिंग आती है। जैसे कई लोग आइसक्रीम खाते हैं, कईयों का मीठा, मेरे को थोड़ा सा गुड खाना खाने का मन करता है, तो उससे मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करता हूँ। हार्मोन रिलीज होते हैं जो भी है भैया, बट ये एक चीज़ है। प्लस दोस्तों से मिलना वो तो है ही है। हाँ जी भाजी, ये सर ऑल वेल। बस सर आपको बताइए क्या है क्या नहीं है। अरे सर जी, मनोचा जी बहुत ठंड हो रही है, कहाँ घूम रहे हो? बस सर आपको तो बताइए। आई एम बैक। अरे वाह 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 वाह, ठीक है चलो। ऐसे ही है जी, थोड़ा सा मूड ऑफ चला था 3-4 दिन से, भाई लोगों से मिल के जो है थोड़ा मूड ठीक हो जाता है, इसलिए मैं कहा विचार चेंज कर ले। बाकी आज हम रिकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं करेंगे, बात अब मैं सेंटर से करूँगा तो वही करूँगा, जाके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं क्या प्लान बन रहा है, इनको भी अपडेट करता हूँ। फिलहाल मिल लेंगे। आ जाओ अंदर, आ जाओ, थोड़ी देर अंदर बैठते हैं। आओ जी। जाने सर जी, मैंने सुना आपको दिक्कत होगी कुछ। सर बस दिक्कत चल ही रही है, अब क्या करें। सर आपकी दिक्कतें हम निपटाने के लिए बैठे हैं, और कैसे हो? बस एकदम बढ़िया सर। मैं तो सोच रहा था बर्फ लेके आओगे वहाँ से डालने के लिए। जाना ही पड़ेगा लग रहा है बर्फ लाने के लिए। बर्फ लाने के लिए जाना पड़ेगा सेंटर भाभी के लिए। हाँ जाना पड़ेगा, लग तो यही रहा है अभी फिलहाल, बाकी देखो। देखो जी दोस्तों के पास तो मैं गया था बहुत थोड़ी देर के लिए, 15-15 20-20 मिनट के, चलो माइंड फ्रेश हो जाता है, थोड़ा टॉपिक चेंज होता है, हंसी मजाक हो जाता है, बंदे की एनर्जी चेंज हो जाती है। और इसलिए मैंने वहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्डिंग भी नहीं करी, क्योंकि हम ज़्यादातर यही चीज़ें डिस्कस कर थे। और अब मैं आया हूँ वापस, और सैंड्रा और पापा के साथ बस अब एक कॉल मैं करने वाला हूँ उनको। जूम ही है जिस पे वीडियो कॉलिंग ऐसे वहाँ पे हो सकती है, व्हाट्सएप कॉल वगैरह तो चलते नहीं यूएई में। तो जूम कॉलिंग अभी करके उनसे पूछता हूँ कि क्या स्टेटस है, क्योंकि वो भी सुबह से बगे बगे फिर रहे हैं, और मेरे ख्याल से उनकी फ़्लाइट वगैरह का भी हो गया है कनाडा का, और आगे क्या प्लान बनता है वो भी डिस्कस करते हैं। फिर मम्मी के साथ बैठता हूँ, फटाफट कुछ ना कुछ करना पड़े। How are you? I'm sad. I know, me too. Yes. So basically what happened? Like they said that you cannot apply for the visa again? Yes, they said that they received an internal guideline from the government of India that you can get tourist visa once only. From Dubai? For now. From UAE? Exactly. Okay. Until the situation with COVID gets better, at least. So they said that they're giving tourist visa only once, so they can allow everyone, to go and visit family, for people that have been waiting for a long time. So you get tourist visa only for 30 days once until situation get better. वाह, क्योंकि ये भी है, मेरे को लगता है सिर्फ दुबई में ही है, अलग जगहों से हमें अलग तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं कि दोबारा भी इशू हो रहा है ई वीज़ा भी, बट कनाडा का ई वीज़ा है नहीं। भगवान जाने क्या, हमारी सिचुएशन ये है कि इनको नहीं मिल रहा, और किसी और कंट्री से मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके हम लफड़े में पढ़ना नहीं चाह रहे। तो हमारी अब यही बात चल रही है कि ये कनाडा ही जाएँ और फिर वहाँ से देखें। सो व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान नाउ, नेक्स्ट एक्शन आइटम?
I think we have no choice but to go back to Canada. It's very expensive in Dubai, and it doesn't make sense really right now to travel anywhere else with the COVID situation being unstable. Once we're back in Canada, we still have the option to apply for entry visa. We need to get the paperwork in order, and for that, Gigi, you will need to be there also because we need to present both passports. ओह, मेरे को जाना ही पड़ेगा कोर्ट And- मैरिज के लिए। Yeah, an entry visa can only be applied from the residency country. So we cannot even apply entry visa from Dubai. We need to apply from Canada itself. Okay, so now it is clear that I have to come to Canada to get the marriage registered. तो फिर अब मैं जाऊंगा जी कनाडा और यही करना पड़ेगा, जल्दी से जाके वहाँ पे शादी रजिस्टर कराने का जो भी प्रोटोकॉल है वो गवर्नमेंट के जिस कागज़ की वेट हो रही है उसको एक्सपेडाइट करा के वो वाला काम कराएं और उसके बाद फिर आए। सो व्हेन आर यू लिविंग फॉर? Tomorrow morning. 7 a.m. 7 flight a.m. departure. and you're flying to? Directly to Montreal. I mean, with a layover, but yes, to Montreal. Yeah. To Montreal? Okay. So you will be meeting Guillaume then? Yeah. Yes, he's making spaghetti for us tomorrow. Wow, but he must be really sad, no? He is. My God, I cannot even explain how disappointed he is. He was so looking forward to be with you in India and do, everything that you guys have been planned. Hopefully we will be able to go next month or whenever. ओके, कम से कम गियूम का जो है 1 साल का वीज़ा आया हुआ है, तो उसका 1 महीने का वीज़ा आया हुआ, तो जैसे ही हमारा एंट्री वीज़ा लग जाएगा सैंड्रा का तो फिर गियूम हमारे साथ होके देन वी कैन ब्रिंग हिम टुगेदर एंड मीनवाइल वी कैन स्टिल अगेन ट्राई टू अप्लाई फॉर पापा's वीज़ा वंस मोर टाइम फ्रॉम कैनेडा. वी विल सेंड इट एंड वी विल रिक्वेस्ट, वी विल सी. Yeah, because that's one thing that I asked also, because it's an international guideline that they receive, and they were unsure if it was the same everywhere. So maybe I don't know. Maybe we can try from Canada. Yeah. Yeah, I think Gigi, next step would be for you and Mommy G if you can plan maybe to come back to Canada, so we can arrange the paperwork and hopefully go back to India all together, finger crossed. Yeah, that's the problem. Mummy ji is not willing to come just for a short period of time, hoping that this can be done in a month. So next I will go and have a discussion with her on what to do. So you get started with your packing and have a safe flight back home. Pass on my regards to Guillaume and hopefully I will see you soon. I will not let you alone for a long time. Okay? Bye. Okay, Papa. हाँ जी माता जी, बात हो गई है सैंड्रा से। वो तो सुबह सुबह ही निकल रहे हैं सीधा वहाँ के लिए, मॉन्ट्रियल के लिए, क्योंकि कह रहे दुबई में खर्चे इतने हैं, हम किस लिए अपना जो है वहाँ पे टाइम ख़राब करें। और यही डिसाइड हुआ है कि भाई मैं पहुँचूँ और शादी रजिस्टर हो, फटाफट उसको फुल स्पीड वो काम कराएं। गियूम भागा दौड़ी कर रहा है वहाँ पे कि कागज़ जल्दी से जल्दी मेरे पहुँचने से पहले अरेंज हो जाएं, तो जाके हम जल्दी से करके 1-1.5 महीने के अंदर जो भी टाइम होता है उसमें वापस आएँ। बट आगे प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा जैसे ही वो हो जाता है, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है कागज़ों की। अब आप बताओ माता जी, तो अनु कलियाँ छड़ के दासी नहीं जान दे, तो इसलिए आप। मैं कल्ली थोड़ी हूँ, क्या मतलब? मासी मेरे साथ रहेगी। अच्छा हाँ, और बाकी आसपास सारे रहते ही तो हैं अपने। हाँ वो ठीक है मम्मी, मगर क्या कहते हैं, अगर आप चल सकते हो तो अभी भी चल लो, जाके सनी से भी मिलना हो जाएगा आपका, 1-1.5 महीने में आ जाएंगे वापस। ना बेटा, मैं यहाँ आई थी अपना पूरा ट्रीटमेंट का सोच के आई थी, और मुझे लंबा ट्रीटमेंट मेरा चलना है, मैं उसको बीच में नहीं रोकना चाहती। तो यहाँ सारी सहूलतें तो हैं, ड्राइवर है, गाड़ी यहाँ खड़ी है, और सारे अस्पताल जहाँ जाना हो मैं चली जाऊँगी। तो मैं बीच में रोकना नहीं चाहती। मैं जाऊँ अभी, महीने बाद फिर आऊँ, मेरे लिए मुश्किल है बार बार फ्लाइट्स लेना। तो मैं पूरा अपना ट्रीटमेंट करा के जब तुम जाओगे फिर तुम्हारे साथ जाऊँगी, या फिर हाँ। मम्मी ये कहती है कि मैं अब आई हूँ तो मैं सब करा के जाऊँगी, ताकि मेरे अपने इंजर पिंजर ऐसे सेट हो जाए कि अब मैं जाऊँ तो 1-1.5 साल तक मेरे को वापस ना आना पड़े। नहीं, अनलेस कोई भाई काम हो या कुछ, सनी के साथ वहाँ या मेरे साथ भी वहाँ घूम के
जैसे तैसे। मगर वो अलग बात है कि जब वहाँ जाती है तो 4-6 महीने बाद मम्मी को अपना हिंदुस्तान की, यहाँ के सबसे ज़्यादा यहाँ के खानों की याद आनी शुरू हो जाती है। हाँ, और नहीं तो क्या, अच्छा क्या है। मैं तो अभी भी कहता कि मैं यहाँ पे घर सेट करता हूँ फिर आप आना, मगर मम्मी जरूर कही नहीं है। मम्मी कहती नहीं मैं तो आऊँगी। मम्मी ने बहाना बना दिया दवाइयों का, जबकि दवाइयाँ मैं यहाँ से भेज देता, असल में खाने और रिश्तेदार याद आ रहे थे। चलो जो भी है, अभी तो फिलहाल जी यही स्टोरी है। कल सुबह तक फाइनल हो जाएगा क्या करना है, फिर मैं आपको बताता हूँ अगली वीडियो तक कि क्या प्लानिंग हुई और कैसे टिकटें वगैरह करानी है। ये एक्स्ट्रा भाग दौड़ हो गई। मम्मी एक्स्ट्रा पैसा बोलना चाह रही थी, लग गया बहुत पैसा तो लगे। मम्मी ने बोला भाग इतनी दौड़ा, महंगी- जैसे ही मैंने मम्मी को देखा एक्स्ट्रा सुनते ही। इतनी महंगी महंगी टिकट्स हैं। इस टाइम इंडिया से टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगी हैं, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए के आसपास एक साइड की टिकट आ रही है, मतलब 1,20,000 के आसपास है। मैं जी कमेंट्स रिप्लाई कर रहा हूँ उस वीडियो के जिसमें मैंने बताया कि सैंड्रा अब इंडिया नहीं आ सकती, तो उसमें कई सारी कमेंट्स ये हैं कि ये आप इस सिचुएशन में फंसे इसलिए क्योंकि आप प्लानिंग ठीक से नहीं करते या आप जल्दबाजी कर लेते हो। इंडिया उनको लाने की क्या ज़रूरत थी, आप मैरिज रजिस्टर होने की वेट कर लेते। तो उसका छोटा सा जवाब ये है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं तो मैंने सोचा हमारे बहुत सारे 11 सब्सक्राइबर्स के माइंड में क्वेश्चन होगा। सिचुएशन ऐसी थी जी, जब मैंने अक्टूबर के आसपास नवंबर में जब हमारी शादी हुई है, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट जो इंडिया से मेरा डिवोर्स ऑथेंटिकेट होने का फाइनली आया, तो हमने उसको अक्टूबर नवंबर में जब भेजा है गवर्नमेंट को, वहाँ से कोई डेट नहीं है कि उसको 1 महीना लगेगा, 2 लगेंगे या 4 लगेंगे कि वो डॉक्यूमेंट आपके पास आएगा, जिसको कि मैरिज लाइसेंस बोलते हैं, जिसके ऊपर जज ने साइन करने हैं। उनका कोई फ़ोन नंबर नहीं है, कोई ईमेल वगैरह नहीं है, वो गवर्नमेंट का एक एड्रेस दिया हुआ है कि आपको उसको पोस्ट करना होता है और वहाँ से वो आएगा। कोविड के टाइम पे कुछ नहीं पता कितना टाइम, उन्होंने क्लियर अपनी वेबसाइट पर लिखा हुआ है, इट माइट टेक लॉन्ग बिकॉज ऑफ करंट कोविड सिचुएशन। तो अब हमें अगर पता है कि 3-4 महीने तक हमारा वो लेटर आना नहीं, तो हम कनाडा में बैठे बैठे कैसे वेट कर सकते हैं हमारी शादी रजिस्टर होने की कि उसके बाद ही हम इंडिया जाएंगे। टूरिस्ट वीज़ा खुल गया तो हमारा आइडिया देखिए जी, अब मैं हूँ एक लाइफस्टाइल व्लॉगर, मेरे को कंटेंट और वैरायटी और इन चीज़ों के हिसाब से भी सोचना पड़ता है, क्योंकि मेरा काम, मेरी रोजी रोटी यही है। मैं और किसी धंधे से तो मेरी कोई ऐसा जितनी मेजर कमाई है नहीं, तो इसीलिए प्लान ये था कि अगर हम इंडिया आते हैं, और जैसे कि सबने कहा कि आप क्या इन चक्कर में पड़ गए कि 2-3 बार इंडिया आओगे निकलोगे, तो अगर मैं 25 दिन के लिए इंडिया आता हूँ, जैसे ये लोग यूए आए, 2 हफ्ते हमने यूए शूट किया, 25 डेज़ हमारा इंडिया शूट हो गया कि उसके अंदर सारी फैमिली के साथ सारी चीज़ें सेटअप हो गई। 25 दिन इंडिया, फिर 2 हफ्ते के लिए हम किसी और कंट्री बाहर चले जाएंगे वीज़ा रिन्यू करने के लिए, जैसे श्रीलंका शूट करके आ जाएंगे, तो उसके अंदर कॉन्टेंट भी फ्रेश हो जाएगा, ट्रैवल भी आ जाएगा, फिर ये वापस आ जाएंगे, फिर शादी प्लान हो जाएगी, गियूम आ जाएगा और हम इंडिया ट्रिप कर लेंगे। उसके बाद 25 दिन के बाद फिर हम कहीं निकल जाते और तीसरी बार तक आते शादी करके, अगर कोविड अलाउ करता, चीज़ें रजिस्टर हो जाती, एंड देन इट वुड हैव बीन टाइम टू गो, बिकॉज यही बेस्ट टाइम था इंडिया आने का, क्योंकि कनाडा में इस टाइम बर्फ़ पड़ी हुई है और कोविड की भी सिचुएशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है, तो मैं इन विंटर्स में कुछ कर ही नहीं सकता था। ट्रैवल के लिए इनके लिए इजी भी यही होता है कि ये इन्हीं महीनों में निकल सकें, इसीलिए हमने ये दिसंबर, जैन, फेब के महीने इंडिया आने के लिए चुने थे और रजिस्ट्रेशन की वेट नहीं करी कि पता नहीं कब रजिस्टर होगी, क्योंकि हमने सोचा हम इंडिया में ही करा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार बाहर तो जाना पड़ेगा, तो वीडियोज़ बन जाएंगी। तो हमें मौसम, कॉन्टेंट, काम, टाइमिंग, सबकी जॉब, सबकी अवेलेबिलिटी, गियूम कब फ्री है, पापा किन दिनों फ्री हैं, वो सब देखना पड़ता है। वो सारी प्लानिंग जो बिहाइंड द सीन चलती है वो कई बार दिखाई नहीं देती, तो ऐसी कन्फ्यूजन हो जाती है कि हैपहज़र्ड प्लानिंग का नतीजा है। रियलिटी ये है कि कोविड के टाइम पे आप ये तक नहीं प्लान कर सकते कि भाई 4 दिन बाद मैं फलाना सिटी इंडिया में भी जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, कि वहाँ भी कोविड के रूल आ जाए या वहाँ किस टाइम लॉकडाउन लग रहा है। हम तो फिर दुनिया में उधर उधर घूमने की, फ्लाइट्स वगैरह की प्लानिंग करनी होती है। बिसाइड्स हर बार प्लानिंग फिट बैठती भी नहीं, क्योंकि भाई टू एयर इज़ ह्यूमन।